सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सबों का अपने ही YouTube चैनल वेदर्शी नॉलेज सेंटर में हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था कारक में हम लोगों ने पढ़ा था क्रियायाः निवर्तकम कारकम, और कारक को पढ़ने के बाद हम लोगों ने अनेक वाक्यों का निर्माण भी किया था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले किया था रामः पठति। रामः किं करोति? रामः पठति। किं पठति? अब हम हमने प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया? किम। रामः किं पठति? रामः किं पठति? रामः पुस्तकं पठति। रामः क्या प्रश्न किया? रामः पठति। रामः किं पठति? क्या? रामः किं पठति। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इसको स्पष्ट, ये पढ़ना जो क्रिया है इसको स्पष्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हमने क्या किया? रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति। रामः पुस्तकं पठति। ये यहाँ पर क्या है? पुस्तक। ये जो वाक्य है रामः पठति, यह अधूरा लग रहा था। किस कारण से? इस कर्म के अभाव में। तो क्या है ये करता है, और ये करता है, और ये क्या है? क्रिया है। ये करता है और ये क्रिया है, और यह क्या है? कर्म है। तो स्पष्ट हो गया कि जिस क्रिया को स्पष्ट करने के लिए, स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता पड़ती है। हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? कर्म की आवश्यकता होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा था सकर्मक क्रिया। क्या पढ़ा था? सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया, और दूसरा पढ़ा हम लोगों ने देखा वाक्यों में, क्या देखा? सह स्वपति। वह क्या करता है? सोता है। सह स्वपति। सह स्वपीति। वह सोता है। तो वह सोता है, इसको स्पष्ट करने के लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसे स्पष्ट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो हम इस निष्कर्ष में पहुंचे, जिस क्रिया को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता नहीं होती। उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं।
अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो इस तरह से हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि क्रिया दो तरह की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरी अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता होती ही है और उसको स्पष्ट करने के लिए हमें कर्म प्रयोग करना ही पड़ता है। लेकिन अकर्मक क्रिया जो होती है उसको स्पष्ट करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अकर्मक और सकर्मक क्रिया आप समझ गए होंगे। तो आइए अब हम सभी कर्ता को जाने। कर्ता जो होता है क्रिया का जो निर्माण कर रहा होता है वाक्य में, वह कर्ता होता है। और क्रिया तो आप जानते ही, ऑल एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। काम वाले शब्द जो होते हैं वो क्रिया होते हैं। कर्ता और क्रिया समझ गए। कर्ता और क्रिया यदि समझ गए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और कर्ता क्रिया समझने के बाद आप आज की इस अंतर्जालीय कक्षा में सीखेंगे कर्म। क्या सीखेंगे? कर्म, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। यह जानने से पहले हम सभी जानेंगे वाच्य होता क्या है। क्या जानेंगे? वाच्य क्या होता है। वाच्य पावर टू स्पीच इज कॉल्ड वाच्य, इज कॉल्ड वॉइस। पावर टू स्पीच, आप किसी भी बात को कहते हैं तो कभी कभी जब बात को कह रहे होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग? कर्ता को प्रधान करते हैं। जैसे सह पत्रम लिखति, सह पत्रम लिखति, ऐसे लिखते हैं। और कभी कभी हम लोग लिखते हैं तेन पत्रम लिख्यते, लिख्यते। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। इसको कहते हैं हम लोग वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है। और इसको हम लोग बोलेंगे उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। उसके द्वारा पत्र लिखा जाता है। उसके द्वारा क्या किया जाता है? पत्र लिखा जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं he writes a letter, a letter is written by him। कहते हैं ना, a letter is written by him। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग जब एक्टिव से पैसिव करते हैं तो हम लोग बोलते हैं सह पत्रम लिखति तेन पत्रम लिख्यते। इसी तरह से यदि सह गृहम गच्छति, सह गृहम गच्छति, तो क्या हो जाएगा? तेन गृहम गम्यते, गम्यते। इस तरह से रूप बनेगा। आप इसको ध्यान देंगे। आप क्या देख रहे होंगे? आप देख रहे हैं कि जो दिया गया जो शब्द है उस शब्द में क्या हो रहा है? कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जा रहा है। तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जब भी हम लोग वाक्य निर्माण करेंगे और वाक्य निर्माण करते वक्त में इस बात का ध्यान रखेंगे, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे? वाच्य निर्माण करेंगे और वाच्य में हम लोग बातों को कहेंगे और व्यक्त करेंगे अपने भावों को। तो ये था आपका कौन सा? वाच्य का इंट्रोडक्शन। ये हो गया आपका कर्तृवाच्य और ये हो गया आपका कर्मवाच्य। जिस बात को कहने में हमें कर्ता को कर्ता की प्रधानता देनी होगी वो क्या कहलाएगा? कर्तृवाच्य। और जिसमें हम कर्म की प्रधानता करेंगे
वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका कर्मवाच्य। और जिस वाच्य को स्पष्ट करने के लिए, जिस बात को स्पष्ट करने के लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे स्वप, स्वप का मतलब होता है सोना, ठीक है। तो सह स्वपीति, सह स्वपीति, तो इसका क्या हो जाता है, तेना स्वपीति, तेना स्वपीति, तो तेना स्वपीति। तो यहाँ पर उसके द्वारा सोया जाता है, वह सोता है और उसके द्वारा सोया जाता है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, और ये हो गया कर्मवाच्य, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। तो कर्मवाच्य में जो, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, कर्तृवाच्य में जो सकर्मक क्रियाएं हैं उनको हम लोग जानेंगे और अकर्मक क्रियाओं हैं उनको जानेंगे। जैसे दृश्य हो गया, पठ हो गया, लिख हो गया, श्रु हो गया, वध हो गया, कथ हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, कर्तृवाच्य के लिए ये सकर्मक क्रियाएं हैं और इन्हीं के द्वारा हम लोग कर्मवाच्य बनाते हैं। और भाववाच्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, भाववाच्य में जो अकर्मक धातुएं हैं, जैसे नृत, नृत, जीव और वस, वस, और उसके बाद स्वप, स्वप मतलब सोना, वस मतलब रहना, और जीव मतलब जीना, और नृत्य मतलब नाचना। तो ये जो शब्द हैं, सॉरी, ये जो धातुएं हैं वे अकर्मक धातुएं हैं। अस्था, अस्था धातु, रुच, भी, ये जो हैं भी, सिंह, सिंह धातु, ये जो धातुएं हैं, जाग्र, जागता है, जागृति, तो ये जागरी, जागरी धातु है। तो ये सब धातुएं जो हैं अकर्मक धातुएं हैं और इनका हम लोग प्रयोग भाववाच्य में करते हैं। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे, जिस बात में, जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है वह कर्तृवाच्य, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कर्मवाच्य, और जिस वाच्य में भाव की प्रधानता होती है उसे भाववाच्य कहते हैं। एक बार पुनः हम लोग दोहराते हैं, वाच्य क्या होता है, पावर टू स्पीच इज कॉल्ड वॉइस। तो किसी भी बात को कहने की जो शैली है उसी का नाम हम सभी वाच्य के नाम से जानते हैं, उसी को हम लोग वाच्य कहते हैं। कहने की विधा जो है वही वाच्य कहलाती है। और वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आशा करते हैं आप सबों को यह इंट्रोडक्शन क्लास समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग कैसे ये परिवर्तित होते हैं और क्या क्या नियम हम लोग को प्रयोग करना होगा कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलने के लिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के लिए कौन कौन से नियम प्रयोग करने होंगे उनको सीखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, कुशल रहें, मंगल रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। धन्यवाद।